अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली एक्स आई कैप प्रेसिडेंट ने ये एड्रेस किया कि अब सीए स्टूडेंट्स इंटरनेशनल आर्टिकल्स ज्वाइन कर पाएंगे और ये सफ़र स्टार्ट हो रहा है जी यूएई से, जहाँ पे तकरीबन 150 स्टूडेंट्स ये फैसिलिटी अवेल कर सकेंगे और पर मंथ पैकेज भी या स्टाइपेंड उन्होंने बताया कि तकरीबन 4000 की रेंज में होगा। इसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये 3 लाख के करीब अमाउंट बनती है। डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो $1020 ये बनते हैं आज की डेट के मुताबिक। अब जब ये एड्रेस हुआ ना तो उसके बाद सोशल मीडिया पे भी काफ़ी बहस चल पड़ी कि ये प्रैक्टिकल वायबल डिसीजन नहीं है। यहाँ पे 150 लोगों की बात की जा रही है यूएई के लिए, बाकी कंट्रीज़ में भी आहिस्ता आहिस्ता ये स्टार्ट होंगे। तो भाई यहाँ से 5 से 10 लोग भी हायरिंग नहीं होगी। और किसी ने बात की कि इंटरनेशनल जो फर्म्स हैं वहाँ पे तो डेडलाइंस को मीट करना होता है, तो एक्सपीरियंस लोगों की रिक्वायरमेंट है। आपको नहीं हायर किया जाएगा कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आप यहाँ पे आर्टिकल्स अपने कंप्लीट करें, उसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो मूव कर जाएं। किसी ने ये बात की कि फॉर एग्जांपल क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो ट्रेनिंग ऑलरेडी पाकिस्तान में स्टूडेंट कर रहे हैं ऑडिट फर्म्स में, वो 2 साल बाद 1.5 साल बाद एनओसी लें और फिर वो मूव करें? जवाब मिला नहीं जी, वो भी ट्रेनिंग इस तरह से नहीं मूव कर पाएंगे ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि ऑडिट फर्म जो हैं पाकिस्तान की उनको एनओसी नहीं देती। 2 साल के बाद उनको डायरेक्ट टर्मिनेट कर दिया जाता है। काफ़ी बहस चली कि भाई ये प्रैक्टिकल है ही नहीं, ये फजूल डिसीजन है लेट से। हालांकि जब आज से 1.5-2 साल पहले ये बात चली तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, हमने भी अप्रिशिएट किया। तो काफ़ी पॉइंट्स हैं जो कि आपके साथ एड्रेस करना ज़रूरी है। सबसे पहले पाकिस्तानी सिस्टम को देखें कि पाकिस्तानी जो ऑडिट फर्म्स हैं यहाँ पे आपको कितना स्टाइपेंड देती हैं। 17,000 कुछ सौ। इसको मैं डॉलर्स में कन्वर्ट करता हूँ ताकि मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। $60 बनते हैं आज के रेट के मुताबिक। मतलब आप डेली के $2 पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आपको मैं कह दूँ कि भाई छोड़ें फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लें। सिर्फ समझिएगा कि फ्रीलांसिंग का एक प्रोजेक्ट अगर आप करें ना, 2-3-4 घंटे अगर आप उसके लगें तो इससे ज़्यादा डॉलर्स वहाँ से अर्न किए जा सकते हैं। सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ। जहाँ पाकिस्तान में जो फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं, ये जो लोग रन कर रहे हैं फर्म्स को, क्या वो चाहेंगे कि ये जो $60 वाले चीप लेबर है हमें छोड़ दे और वहाँ पे मूव करें? ये लोग जहाँ पे 1020 या इससे ज़्यादा स्टाइपेंड रेट्स हैं, बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टाइपेंड देना पड़े। और मैं आपको ये गारंटी से बता सकता हूँ, अगर इनके बस में हो तो ये कहें कि स्टाइपेंड ख़त्म हो जाए। इवन आपने बड़े सीनियर लोगों को भी ये बात करते हुए सुना होगा क्या कि भाई स्टाइपेंड तो एक आपको वजीफ़ा हम देते हैं, अगर ये ना भी दें तो फिर भी आपने ट्रेनिंग करना है। क्यों? काम वहाँ पे टाइम नहीं दिया जा रहा? क्या उस रिसोर्स को आप यूज़ नहीं कर रहे? इसके अलावा टाइमिंग की बात करें, मुझे आप एक ऐसी फर्म बताएं जो कि 9 to 6 या 9 to 5 वाले रूल पे अमल कर रही हो। एक भी नहीं बता सकते। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ये रूटीन की बात है। मेल फीमेल का में भी वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो। पाकिस्तान के बाहर ये नहीं होता, वहाँ पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है। अगर आप वहाँ पे लेट सिटिंग करेंगे देन आपको वो फर्म या कंपनी आपको पे करेगी, लेकिन पाकिस्तान में आपको ये देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे क्या होता है कि 3 बंदों का काम एक बंदों से करवाया जा रहा होता है, 5 बंदों का काम एक बंदों से करवाया जा रहा होता है। जहाँ पे सैटरडे एंड संडे की छुट्टी होती है वहाँ पे आपको ऑन करवाए जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे टाइमिंग की अगर हम बात करें, स्टाइपेंड रेट्स की बात करें, फर्म्स या उनको रन करने वाले पाकिस्तान में ये नहीं चाहेंगे कि आप पाकिस्तान से बाहर मूव करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बताया गया कि भाई एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए होते हैं। तो भाई वहाँ के जो लोग होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस वाले होते हैं, क्या वो पाकिस्तान, इंडिया, इन जैसे कंट्रीज़ में एक्सपीरियंस लेके दोबारा वापस जाते हैं वहाँ पे जॉब करने के लिए? नहीं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। हाँ, ये बात वैलिड है कि वहाँ पे जाना किस तरह से है। यहाँ पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने रियलाइज़ ही नहीं किया कि आपके साथ हुआ क्या है। वो किस तरह से कि आपकी होप्स को ही किल कर दिया गया। कैसे? आई कैप के एक्स प्रेसिडेंट ने कहा कि इंटरनेशनल आर्टिकल्स स्टार्ट जो होने वाले हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक तरीकाकार तो मिल गया ना। पहले तो आप अप्लाई नहीं कर सकते थे, अभी आपको एक तरीकाकार मिल गया। लाइक आपको आइडिया है कि भाई हाँ, एक छोटी सी छोटी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। लेकिन आपको क्या कहा गया? आपको फर्म्स रखेंगी नहीं। वहाँ तो एक्सपीरियंस रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। आप तो कैफ क्वालिफाइड है, आपको फर्म्स ने लिफ्ट ही नहीं करानी। आपको तो बड़े बड़े रेफरेंसेस की ज़रूरत होगी, फिर मे भी जाके आपको अपॉर्चुनिटी मिले। तो पाकिस्तान में आप किस तरह से आर्टिकल्स लेते हैं, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। पाकिस्तान में क्या करते हैं कि भाई ठीक है, सीवी बनाई, अप्लाई किया, ऑनलाइन अप्लाई किया, फिजिकली जाके सीवी दी और फर्म ने आपको कहा कि आ जाएं जी, कल से ज्वाइन कर लें। ऐसा तो नहीं ना होता। कोई बात है जिसकी वजह से 6-6 महीने स्टूडेंट्स को लग रहे हैं ना फर्म्स में जाते हुए। मतलब कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स पाकिस्तान से बाहर भी होंगी। और इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ
कि भाई आपको पाकिस्तान में बैठे हुए आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे। मैं अगर कहूँ कि पाकिस्तान में बैठा हूँ कि आप क्वालिफाई कर लिया, पाकिस्तान से बाहर आर्टिकल्स मिल जाए, नो, ऐसा नहीं होने वाला। आपको एक तरीकाकार फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो? भाई ऑब्वियसली आपको वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी है, आपको अप्लाई करना ज़रूरी है, कोई रेफरेंस तलाश करने की ज़रूरत है, आप वहाँ पे इंटरव्यूज़ देंगे, टेस्ट देंगे, फिर जाके आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन स्टार्ट में अगर आपको कोई बंदा ये कह रहा है और कोई बंदा अगर आपको ये एड्रेस कर रहा है कि भाई आपको तो वो रखेंगे नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको ब्रेनस्टॉर्म कर रहा है कि आप कोई वैल्यू नहीं रखते इस लेवल पे। आप बिल्कुल वैल्यू रखते हैं, ठीक है, आप थोड़ी बहुत स्किल्स पे काम करें, कोई रेफरेंस ढूंढें, एक एप्लीकेशन का तरीका स्ट्रांग होना चाहिए और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। स्टार्ट में ही अपनी होप को किल कर लेना, ये सबसे बड़ा जुर्म है जो आप अपने साथ कर रहे होंगे। दूसरी बात, जो कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या वो एनओसी लेके पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। मेरे सामने सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जो कि डिस्कस करते हैं लोग कि सर ये प्रॉब्लम है कि एनओसी ले लें। मैं आपको बताता हूँ, मेरे खुद सीनियर्स, जब मैं फर्म में था, मेरे सीनियर्स क्या है कि कराची में है, किसी और सिटी में है, इवन अपनी फर्म में एनओसी लेके दूसरी फर्म में गए हुए हैं। कराची से एनओसी ली किसी और फर्म में और यहाँ पे कोई और फर्म उन्होंने चेंज की, इट्स टोटली वैलिड। यहाँ पे अगर आपको ये बताया जा रहा है तो आपको एक्चुअली धमकाया जा रहा है, टू बी ऑनेस्ट, कि फर्म्स तो आपको 2 साल के बाद एनओसी नहीं देंगी, वो तो आपको टर्मिनेट कर देंगी। क्या होता है, इसको डराना कहते हैं कि आप एनओसी डिमांड ही मत करें। क्यों भाई? आपको तो फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप बिल्कुल जा सकते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ी हिम्मत रखने की ज़रूरत है और आप बिल्कुल अपने आप को क्यों ये कंसीडर करने पे तुले हुए हैं कि आप में कोई वैल्यू नहीं है। आप में वैल्यू है, बस आपको एक राइट तरीकाकार देखना, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, थोड़ी सी इस टॉपिक के से हटके है, वो ये कि फ्रीलांसिंग के लिए कहा जाता है कि ये ना आपके करियर को किल कर देगी। मैं यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा फ्रीलांसिंग की, ठीक है, ये आपका अपना डिसीजन है। मुझे सिर्फ आप ये बता दें, फाइवर पे या अपवर्क पे जाएँ, वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग, अपने फील्ड के रेलिवेंट कुछ लिखें, सिर्फ वहाँ पे देखें जो आपके सर्कल में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वहाँ पे वो कितने लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ उनके नाम देख लें या उनके पिक्चर्स देख लें, आपको बड़ा बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन आपको ये रोका जाता है, क्यों? कि भाई आप तो $60 वाली चीप लेबर है ना, तो आप क्यों वो काम करें? मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि फ्रीलांसिंग के उन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, वो आपसे फ्रीलांसिंग का काम ले रहे हैं, लेकिन आप पर्सनली फ्रीलांसिंग का काम नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है आपके लिए क्या बेहतर है और क्या आपके लिए गलत है। यहाँ पे अगर मैं अपनी बात को कंक्लूड करूँ तो ICAP एक्स प्रेसिडेंट ने ये बता दिया कि भाई इंटरनेशनल आर्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है जो पहले नहीं थी, तो आपको यहाँ पे अंडरमाइन होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है और आपको ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए, जो कि यूएई से स्टार्ट हो रही है और फिर बाकी कंट्रीज़ में ये आगे मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं रिस्पेक्टेड टीचर से, बाकी मेंटोर से, सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ठीक है जी, आपकी राय आपने दी कि ये इनवैल्यूएबल है, कोई आपको रखेगा नहीं, ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप फर्म्स के अगर पार्टनर हैं, आप टीचर हैं, आप मेंटोर्स हैं, ठीक है, आप स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर बात करें। इसमें बात करें आप 9 to 5 जॉब की, बात करें 9 to 6 कि भाई ठीक है सैटरडे ऑन कर लें, लेकिन 9 to 6 हो, लेट सिटिंग्स क्यों हो? यहाँ पे आप फिर ये कहते हैं नहीं जी आप इस फील्ड में आए हैं तो आपको फिर काम करना पड़ेगा। यही लोग पाकिस्तान से बाहर भी काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप स्टाइपेंड रेट्स की बात करें, भाई $60 है पूरे महीने के, ये $100-150 पे लेके जाएँ ना, क्योंकि आप फिर डॉलर्स में नहीं कमा रहे। मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ, जिस तरह ऑलरेडी बता रहा हूँ कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए फ्रीलांसिंग का, वो आपसे काम करवा रहे हैं। वाई नॉट कि आपके सैलरी पैकेजेस भी बढ़े, आपके जो स्टाइपेंड रेट्स हैं वो भी बढ़े। तो इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, टाइमिंग के ऊपर बात करना ज़रूरी है। तो आई होप कि आपने मेरा पॉइंट समझ लिया। आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपके पास और भी डोर्स ओपन होंगे, आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बस अपने आप को वैल्यू देना सीखें, अपने स्किल्स पे काम करें ताकि आपको कोई वैल्यूएबल, आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिल सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने हक में जो बेहतर है अच्छा डिसीजन करें, दूसरों को डीमोटिवेशन की तरफ ना लेके जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।